So hey guys, welcome to my channel and welcome to my new video. So today's topic is network topology. तो आज हम करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी एंड देयर टाइप्स। ओके, नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है और वो कितने प्रकार की होती है। सो टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। मीन्स एक पैटर्न होता है इंटरकनेक्टेड नोड्स का नेटवर्क के अंदर, उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। ओके, ये दो टाइप की होती है, फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सो गाइस, मैं इस टॉपिक को दो पार्ट में करवाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम बस रिंग और स्टार टोपोलॉजी करेंगे और नेक्स्ट में हम करेंगे ट्री मैश एंड हाइब्रिड। ओके, सो अभी देखते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है? इसमें हम एक सिंगल केबल यूज करते हैं, उसे हम बैकबोन केबल बोलते हैं। वही बैकबोन केबल हमारी हर एक नेटवर्क से कनेक्टेड होती है। ओके, द बस टोपोलॉजी इज डिफाइंड एज such a way that all the stations are connected through a single cable known as backbone cable. Okay, each node is either connected to the backbone cable by drop cable or directly connected to the backbone cable. या तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा बैकबोन केबल से या फिर वो कनेक्ट होगा ड्रॉप केबल से जो कि कनेक्टेड होगी बैकबोन केबल से। ओके, when a node wants to send a message over a network, it put a message over the network. All the station available in the network will receive the message. जब कोई भी हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, हमने नेटवर्क पे कोई मैसेज डाला, तो वो हर एक सिस्टम के पास वो मैसेज जाएगा, वेदर इट हैज़ बीन एड्रेस्ड और नॉट। चाहे वो एड्रेस किया गया हो या ना किया गया हो, सबके पास मैसेज आएगा। इसमें किस एड्रेस की बात हो रही है? जो हमारा डेटा होता है ना, वो हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में ट्रांसमिट कर देते हैं, जिन्हें हम पैकेट्स बोलते हैं। तो जो हमारा डेटा होता है वो पैकेट्स में जाता है। ओके, तो हर एक पैकेट के अंदर कुछ डेटा बाइट्स होती हैं, बिट्स होती हैं, सॉरी, कुछ डेटा बिट्स होती हैं। और मीन्स उनके पास एक उनका खुद का एक एड्रेस होता है। तो जिसके पास वो एड्रेस होगा या नहीं भी होगा, उनके पास वो मैसेज चला जाएगा, किसमें? बस टोपोलॉजी में। ओके, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बस टोपोलॉजी इज क्वाइट सिंपलर एज कंपेयर टू अदर। मीन्स जो हमारी बस टोपोलॉजी है वो काफी सिंपलर है और बाकी टोपोलॉजी से। ओके, द बैकबोन केबल इज कंसिडर एज अ सिंगल लाइन थ्रू विच द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल द स्टेशन। तो हमारे पास एक सिंगल लाइन होती है जो हमारी क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल, जिसके मदद से हमारा मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट होता है सारे स्टेशन के अंदर। सिंपल है। आइए अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेजेस: लो कॉस्ट केबल, मॉडरेट डेटा स्पीड, लिमिटेड फेलियर। तो लो कॉस्ट केबल्स क्या है? ज़्यादा हम इसमें केबल्स यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं नोड्स, तो हब भी यूज़ नहीं होता है। ओके, और इसलिए जो हमारी कॉस्ट है केबल के लिए वो काफ़ी लो है कंपेयर टू ऑल। ठीक है, दूसरों में कुछ ज़्यादा ही केबल्स हम यूज़ करते हैं एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में थोड़ी केबल कम लगती हैं लेकिन थोड़ी कम। ओके, मॉडरेट डेटा स्पीड। जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं वो मेनली बस वाली टोपोलॉजी में हम यूज़ करते हैं और वो सपोर्ट करती हैं 10 Mbps की स्पीड। तो मॉडरेट डेटा स्पीड है वो। ओके, लिमिटेड फेलियर यहाँ क्यों कहा गया है? अगर एक नोड अगर खराब हो जाए तो वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी। ओके, सो लिमिटेड फेलियर है। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसकी? एक्सटेंसिव केबलिंग। एक्सटेंसिव केबलिंग मीन्स ये सिंपल तो है और मीन्स केबल भी थोड़ी कम यूज होती है, लेकिन अगर हम ड्रॉप केबल्स अगर इसमें जोड़ेंगे तो फिर वो ज्यादा केबलिंग हम कर रहे हैं। ओके, सो इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ केबलिंग, so this can be a disadvantage of bus topology. Okay, reconfiguration difficult. Okay, adding new devices to the network would slow down the network. Means अगर हम कोई भी और न्यू डिवाइस अगर उसमें ऐड करेंगे तो जो प्रोसेस होगा, जो नेटवर्क होगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा, इसलिए रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट है। तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। सिंगल इंटरफेरेंस। Okay, if two nodes send the message simultaneously, then the signals of both of the node collides with each other. अगर दोनों डिवाइसेस, दो नोड एक साथ मैसेज भेजेंगे तो जो हमारा सिग्नल होगा दोनों नोड्स का वो कोलाइड कर जाएगा। ओके, तो क्या होगा? सिग्नल इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसकी, और डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
ring topology, or we can say circular topology. Okay, ring topology is like a bus topology but with connected ends. bus topology में क्या था, हमारी एक सिंगल केबल थी, बैकबोन केबल, उसी के साथ सभी हमारी नेटवर्क कनेक्टेड थे. ओके, लेकिन इसमें क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, ऐसे ही एक सर्कुलर फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसका नाम सर्कुलर भी कहते हैं हम इसे, और इसे रिंग, ये एक रिंग की फॉर्म है इसलिए इसे रिंग भी बोल देते हैं. ओके, the node that receive the message from the previous computer will retransmit to the next node. एक नोड से हमें मैसेज मिल गया तो हम उसे रीट्रांसमिट करेंगे नेक्स्ट नोड को. ओके, बस में हमारे पास क्या था, हमने मैसेज भेजा और सभी को मिल गया, लेकिन इसमें क्या होगा, एक नोड से दूसरी नोड पे हमारा डेटा जा रहा है. ओके, डेटा ट्रेवल इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम नोड टू नोड अराउंड द रिंग. ओके, ओके, द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो नोड टू नोड अपना मैसेज ट्रांसफर करता रहता है, ट्रांसमिट करता रहता है. ओके, द डेटा फ्लो इन अ सिंगल लूप कंटिन्यूसली नॉन एज एंडलेस लूप. तो एक सिंगल लूप में हमारा डेटा फ्लो करता रहता है, उसे हम एंडलेस लूप भी बोल देते हैं. ओके, इट हैज नो टर्मिनेटेड एंड्स, तो टर्मिनेटेड एंड्स नहीं होते हैं, दैट इज ईच नोड इज कनेक्टेड टू अदर नोड एंड हैविंग नो टर्मिनेशन पॉइंट. ओके, कोई खत्म नहीं है, एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है, फिर दूसरी तीसरे से, और फिर से वो लास्ट वाली फर्स्ट वाले से कनेक्टेड है, एक रिंग की तरह. ओके, तो जो हमारा डेटा है वो अराउंड द रिंग हमारा ट्रेवल होता रहता है. ओके, द डेटा इन अ रिंग टोपोलॉजी फ्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैंने अभी ऊपर बताया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना डेटा फ्लो करता है. ओके, अभी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं. एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, नेटवर्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है. ओके, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी मीन्स इसमें जो भी हमें चाहिए, जो भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, जो टूल यूज़ हो रहे हैं नेटवर्क ऑपरेशन के लिए या मॉनिटरिंग के लिए, वो काफ़ी ईजिली हमें मिल जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है. इनएक्सपेंसिव एंड ईजी अवेलेबल, वही इसमें जो ट्विस्टेड पेयर केबलिंग होती है वो इनएक्सपेंसिव होती है, हमें काफ़ी ईजिली वो मिल जाती है, जो हमारा जो भी हम सॉफ्टवेयर में कुछ भी डाल रहे हैं उसकी कॉस्ट भी काफ़ी लो होती है, तो इनएक्सपेंसिव है और इजीली मिल भी जाता है. ओके, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग. ओके, नेक्स्ट इज री कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट, वो बस वाले में भी था, क्योंकि अगर हम कुछ भी नया नेटवर्क जोड़ रहे हैं तो काफ़ी स्लो हो जाएगा. ओके, फेलियर, इसमें फेलियर क्या है, अगर एक खराब हो गया तो पूरा ही खराब हो गया. ओके, मीन्स if one station lead to the failure then all over network will be fail. बस वाले में क्या था, अगर एक खराब हो रहा है तो कोई नहीं, वही खराब होगा, बाकी जो है वो चलते रहेंगे, बाकी सिस्टम काम करता रहेगा. लेकिन रिंग में क्या है, अगर एक खराब हो गया मीन्स कनेक्शन एक हट गया बीच में से, अब वो नोड हट गई वहां से, तो वो आगे ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा अपने डेटा को. तो अगर एक खराब हो गया मीन्स पूरा ही खराब हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है रिंग टोपोलॉजी की. ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी हम इसे क्यों बोलते हैं, एक स्टार की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसमें हब यूज़ होते हैं, स्विच यूज़ होते हैं, या एक सेंट्रल कंप्यूटर भी हम बोल सकते हैं, तो इससे हमारा जो नेटवर्क होता है वो कनेक्टेड होता है. अब हम ये सब पढ़ने से पहले हम देखते हैं हब क्या होता है. हब एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो सेवरल कंप्यूटर्स को, अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ जोड़े रखता है. ओके, स्विचेस क्या होते हैं, स्विच भी एक डिवाइस होता है जो नेटवर्क सेगमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट सब नेटवर्क्स में स्प्लिट कर देता है. ओके, उसे हम सब नेट्स बोलते हैं. मीन्स क्या करता है, नेटवर्क के जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे स्मॉलर सब नेट्स में डिवाइड कर देता है. अगर अब हम कोई भी डेटा अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर हमने काफ़ी डेटा पैकेट्स एक साथ सेंड कर दिए तो क्या होगा, ट्रैफिक लग जाएगा. जैसे हम रोड पे एक साथ काफ़ी गाड़ियां लेके चले तो ट्रैफिक लग जाता है, ऐसे ही हम एक साथ काफ़ी डेटा सेंड करेंगे, जो कि डेटा मैंने बताया कि पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होता है, तो काफ़ी पैकेट्स एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी. ओके, तो इससे भी स्विच प्रिवेंट करता है, बचाता है, और हम इजीली हम अपना डेटा शेयर कर सकते हैं अगर हमने स्विच यूज किया है. ओके, तो अभी देखते हैं स्टार टोपोलॉजी होता क्या है. स्टार टोपोलॉजी एन अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क in which every node is connected to a central hub, switch or a central computer. Okay, इसमें hub use होते हैं, switches use होते हैं, एक central computer use होता है. Okay, the central computer is known as a server. जो हमारा central computer होता है उसे हम server बोलते हैं. And the peripheral devices क्या होते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये हमारे सभी peripheral devices हैं. ओके, peripheral devices attached to the server are known as a client. तो जो हमारे peripheral devices होते हैं वो central कंप्यूटर से ही अटैच होते हैं, और सेंट्रल कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, सर्वर, और पेरिफेरल अगर इनके साथ अटैच हो जाए सर्वर के साथ तो उन्हें क्लाइंट बोलते हैं. ओके, hub or switches are mainly used as connection devices in a physical star topology. Okay, hub and switches
किस लिए यूज होते हैं? कनेक्शन करने के लिए। ओके, स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टार टोपोलॉजी जो है वो मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी है। ओके, इजी है। चलो आगे देखते हैं इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो अभी हमने देखा ये काफ़ी पॉपुलर टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी, तो इसके एडवांटेजेस भी ज़्यादा हैं। तो क्या क्या है? एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क कंट्रोल भी अच्छा है, ईजिली एक्सपेंडेबल मींस अगर हम कोई भी न्यू अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे हमने बस में और रिंग वाले में देखा, हम न्यू ऐड करें तो हमारा जो सर्वर होगा वो डाउन हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, हम इजिली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, एक न्यू स्टेशन हम ऐड कर सकते हैं। ओके, और इसमें हमने देखा कि हमने हब भी ज्वाइन किया है, स्विच भी ज्वाइन किया है, तो हम इजिली और नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हाई स्पीड देगा, बस वाले में हमने देखा था वो 10 Mbps दे रहा था, तो यहाँ पर ये अप्रोक्स 100 Mbps देगा, तो ये हाई स्पीड डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है। यूजेस एन एक्सपेंसिव कोएक्सियल केबल, तो कोएक्सियल केबल भी ये इनएक्सपेंसिव यूज कर रहा है, तो ये इसके एडवांटेजेस थे। लेकिन अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर, सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या है? अगर हब और स्विच खराब हो गए तो सारा नेटवर्क ही खराब हो गया। ओके, तो हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से अगर कोई, ये जो हमारे हब एंड स्विचेस वाले नोड अगर हमारे खराब हो गए, सेंट्रल अगर खराब हो गया तो पूरा ही खराब हो गया। ओके, केबल रूटिंग बिकम डिफिकल्ट, काफ़ी केबल्स यूज़ की जाती हैं तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। कहीं हम हब जोड़ रहे हैं, कहीं हम स्विच जोड़ रहे हैं हमारे सेंट्रल कंप्यूटर के साथ, जिसे हम सर्वर बोलते हैं, तो हमारे सर्वर के साथ हम काफ़ी चीज़ें कनेक्ट कर रहे हैं, तो केबलिंग काफ़ी यूज़ हो रही है, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है रूटिंग। ओके, तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। पार्ट सेकंड में हम देखेंगे ट्री, मैश एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।